रतन टाटा भारत के सबसे सम्मानित और प्रतिष्ठित उद्योगपतियों में से एक हैं। उनका जीवन न केवल व्यापार की दुनिया में उनकी सफलता की कहानी है, बल्कि समाज के प्रति उनके योगदान और विनम्रता की प्रेरणा भी है। उनका पूरा नाम रतन नवल टाटा है और वे टाटा समूह के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं। टाटा समूह, जो एक बहुराष्ट्रीय समूह है, भारत के सबसे बड़े और सम्मानित व्यापारिक घरानों में से एक माना जाता है। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को सूरत, गुजरात में हुआ था। वे नवल टाटा और सोनू टाटा के पुत्र हैं। रतन टाटा का प्रारंभिक जीवन काफी कठिनाइयों से भरा था, क्योंकि उनके माता पिता का तलाक तब हुआ जब वे केवल 10 वर्ष के थे। उनके दादा, जमशेदजी टाटा, जिन्होंने टाटा समूह की स्थापना की थी, का प्रभाव उनके जीवन में बहुत गहरा था। उन्होंने रतन टाटा को न केवल व्यापारिक गुण सिखाए, बल्कि मानवता और समाज सेवा के मूल्यों को भी गहराई से आत्मसात कराया। रतन टाटा की प्रारंभिक शिक्षा मुंबई के कैथेड्रल और जॉन कॉनन स्कूल से हुई। इसके बाद उन्होंने आगे की पढ़ाई अमेरिका के कॉर्नेल विश्वविद्यालय से की, जहां उन्होंने आर्किटेक्चर में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। फिर उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस्ड मैनेजमेंट प्रोग्राम पूरा किया। हालांकि उनके पास बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में डिग्री नहीं थी, लेकिन उनके नेतृत्व कौशल और व्यावसायिक समझ ने उन्हें एक कुशल उद्योगपति के रूप में स्थापित किया। रतन टाटा ने 1961 में टाटा समूह में अपने करियर की शुरुआत की। शुरुआत में उन्होंने टाटा स्टील के शॉप फ्लोर पर काम किया और कारखाने में काम करने वाले कर्मचारियों की कठिनाइयों और उनके कामकाज की परिस्थितियों को समझने की कोशिश की। उन्होंने जमीन से जुड़कर काम करने की कला को अपनाया और कर्मचारियों के साथ घुल मिलकर काम किया। यह अनुभव उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हुआ और इससे उन्होंने नेतृत्व की कला सीखी। 1971 में रतन टाटा को राष्ट्रीय रेडियो और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी, नेल्को, का निदेशक बनाया गया। उस समय कंपनी घाटे में चल रही थी। रतन टाटा ने अपने नवाचारी दृष्टिकोण और संघर्षशीलता से कंपनी को पुनः विकसित करने की कोशिश की। हालांकि यह प्रयास आंशिक रूप से सफल रहा, लेकिन इससे उनके दृढ़ संकल्प और नेतृत्व क्षमता को मान्यता मिली। 1991 में जब जे.आर.डी. टाटा ने टाटा समूह के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया, तो रतन टाटा को उनकी जगह चुना गया। यह एक समय था जब टाटा समूह के विभिन्न उपक्रमों के प्रमुख स्वतंत्रता से काम करते थे और समूह में एकजुटता की कमी थी। रतन टाटा ने इस स्थिति को बदलने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए। उन्होंने टाटा समूह के सभी कंपनियों में एकीकृत ब्रांडिंग की शुरुआत की और समूह के नाम का महत्व बढ़ाया। उन्होंने कई गैरलाभकारी और कमजोर क्षेत्रों को बंद किया और ध्यान केंद्रित किया कि टाटा समूह अपने मूल और मुनाफेदार क्षेत्रों में विस्तार करे। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा समूह ने वैश्विक स्तर पर कई महत्वपूर्ण अधिग्रहण किए। उन्होंने 2000 में टेटली टी का अधिग्रहण किया, जो टाटा टी को दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी चाय कंपनी बना दिया। 2004 में टाटा समूह ने दक्षिण कोरिया की प्रतिष्ठित कंपनी डेव मोटर्स के ट्रक निर्माण इकाई का अधिग्रहण किया। इसके बाद 2007 में रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा समूह ने एंग्लोडेट स्टील निर्माता कंपनी कोरस को खरीदा, जो टाटा स्टील को विश्व की शीर्ष 5 स्टील कंपनियों में से एक बना दिया। 2008 में रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा मोटर्स ने ब्रिटिश लग्जरी कार निर्माता जगुआर लैंड रोवर (JLR) को खरीदा। यह अधिग्रहण टाटा समूह के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ था, क्योंकि यह समूह की वैश्विक उपस्थिति को मजबूत करने में एक बड़ी भूमिका निभाता है। रतन टाटा ने सुनिश्चित किया कि JLR न केवल अपने पूर्व गौरव को बनाए रखे, बल्कि नए और उन्नत मॉडलों के माध्यम से वैश्विक बाजार में अपनी स्थिति भी मजबूत करे। रतन टाटा केवल एक व्यवसायी ही नहीं, बल्कि एक महान समाजसेवी भी है। उनका मानना है कि व्यवसाय का उद्देश्य केवल मुनाफा कमाना नहीं होना चाहिए, बल्कि समाज के लिए कुछ सकारात्मक करना भी होना चाहिए। इस दृष्टिकोण से उन्होंने टाटा समूह के लाभ का एक बड़ा हिस्सा समाज कल्याण के कार्यों में दान किया। टाटा ट्रस्ट, जो टाटा समूह की धर्मार्थ शाखा है, शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान देती है। रतन टाटा की दानशीलता का सबसे अच्छा उदाहरण 2020 में कोविड-19 महामारी के दौरान देखा गया। उन्होंने महामारी से निपटने के लिए करोड़ों रुपए का दान किया और जरूरतमंद लोगों की सहायता के लिए कई कदम उठाए। उनके इस योगदान की सराहना पूरे भारत और दुनिया भर में की गई।
रतन टाटा की सबसे बड़ी विशेषता उनकी सादगी और विनम्रता है। एक अरबपति होने के बावजूद वे सरल जीवन जीते हैं और उनकी बातचीत में कभी अहंकार नहीं दिखता। वे मानते हैं कि सफलता का मूल्य दूसरों के लिए किए गए कार्यों में है। वे हमेशा दूसरों की भलाई के बारे में सोचते हैं और अपने कर्मचारियों और समाज के प्रति जिम्मेदार रहते हैं। रतन टाटा को उनके व्यावसायिक योगदान के लिए कई पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हुए हैं। उन्हें भारत सरकार द्वारा 2000 में पद्म भूषण और 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, जो देश के तीसरे और दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार हैं। रतन टाटा का जीवन उन सभी लोगों के लिए प्रेरणा है जो अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, लेकिन साथ ही समाज के प्रति जिम्मेदारी निभाना नहीं भूलते। उनके नेतृत्व ने टाटा समूह को वैश्विक मंच पर ऊंचाइयों तक पहुंचाया, लेकिन उनकी समाज सेवा और मानवीय दृष्टिकोण ने उन्हें भारतीयों के दिलों में एक विशेष स्थान दिलाया। वे न केवल एक महान उद्योगपति थे बल्कि एक सच्चे इंसान भी थे जिन्होंने यह दिखाया कि व्यापार को किस तरह समाज के हित में प्रयोग किया जा सकता है।